महिला नागा साधु एक अद्भुत जीवन जीने वाली स्त्रियां जो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति पर भी पूरी तरह से नियंत्रण रखती हैं। आज हम जानेंगे उनके जीवन के कुछ रहस्यमयी पहलुओं के बारे में, खासकर उनके शाही स्नान की परंपरा और पीरियड्स के दौरान उनकी साधना का तरीका। महिला नागा साधु का जीवन अत्यंत कठिन और संयमित होता है। वे दिन रात अपनी साधना में लीन रहती हैं, शारीरिक और मानसिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए कठोर तप करती हैं। यह जीवन न केवल शारीरिक बल का बल्कि आत्मा की शुद्धि और संतुलन का भी होता है। महिला नागा साधु के जीवन में हर एक कदम बहुत सोचे समझे होते हैं। जब वे पीरियड्स के दौरान होती हैं, तो वे शारीरिक शुद्धता को लेकर विशेष सावधानी बरतती हैं। इस दौरान वे तट पर स्नान नहीं करती, क्योंकि यह उनके आध्यात्मिक नियमों के खिलाफ होता है। हमारा विश्वास है कि गंगा जल से शुद्धि मिलती है। पीरियड्स के दौरान भी हम गंगा जल से स्नान करते हैं, ताकि हमारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध रहे। महाकुंभ मेला, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं, वहां महिला नागा साधु भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। लेकिन उनके लिए यह स्नान गंगा के जल में नहीं, बल्कि गंगा जल के साथ ही होता है। हम गंगा जल को शरीर पर छिड़कते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए शुद्धि का प्रतीक है। यह शाही स्नान है, क्योंकि यह हमारी साधना की पवित्रता को दर्शाता है। महिला नागा साधु के जीवन में शुद्धता का अर्थ केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक होता है। गंगा जल से स्नान करते हुए वे अपने आत्मिक सफाई की प्रक्रिया को महसूस करती हैं। यह हमें यह सिखाता है कि शुद्धता सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से भी होनी चाहिए। महिला नागा साधु का जीवन एक साधना की यात्रा है। शारीरिक और मानसिक संतुलन के बीच रहते हुए वे अपने आत्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ती है। यह हमें यह सिखाता है कि साधना और आत्म अनुशासन के बिना कोई भी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं हो सकती। हमारे लिए साधना और अनुशासन जीवन का मूल आधार है। केवल शारीरिक पवित्रता नहीं, आत्मा की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। महिला नागा साधु का जीवन और उनका शुद्धता के प्रति दृष्टिकोण हमें एक नई दिशा देता है। यह हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक शुद्धता सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आत्मिक होती है। उनकी साधना की गहरी समझ हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में संयम और शुद्धता का पालन करते हुए अपनी आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ें। शुद्धता केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। साधना और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें।